Dear students, let me discuss with you the vector-oriented behavior of R. Vectors are very useful. They are very useful because they allow R to carry out operations on multiple elements simultaneously. And they do this with speed and efficiency. In fact, this vector-oriented, which we can also call element-wise behavior, is one of the key features of R. तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. Let's look at this example that you have on the slide. एक वेक्टर है 5.5 कोलन 0.5 और उसका नाम हमने फू रख दिया है. अब आपको पता ही है कि अगर कोलन के से पहले बड़ा नंबर हो और कोलन के बाद छोटा नंबर हो तो फिर वो 1 के हिसाब से एक एक कम होता जाएगा. सो लेट मी डू दिस फॉर यू एंड शो इट टू यू. हम आर खोल लेते हैं और इसको मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आप को जो पहले आप पढ़ चुके हैं आप रिकॉल कर लें. सो इफ़ आई डू दिस, आई एम कॉलिंग इट फू, देन आई पुट द एरो साइन. नाउ आई डोंट हैव टू राइट सी क्योंकि ये तो कोलन ऑपरेटर के वाला वेक्टर है ना, तो उसमें सी नहीं लिखना पड़ता. सो एज वी हैड ऑन द स्लाइड 5.5 उसके बाद कोलन और उसके बाद 0.5. अब मैं इसको एंटर करूँगी एंड देयर इज़ नो एरर, एवरीथिंग इज़ फाइन. अब मैं दोबारा से फू लिखूँगी और एंटर करूँगी एंड देयर यू आर. जो मैं आपसे कह रही थी और जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो आपके सामने आ गया. अब हम लेट्स सी कि आगे हम करना क्या चाह रहे हैं. इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि वेक्टर ओरिएंटेड बिहेवियर जो है उसको हम ज़रा देखें. तो इसमें आगे अगर हम ये जैसा कि लिखा हुआ है स्लाइड पे कि इफ़ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट another vector which contains the elements 2, 4, 6, 8, 10 and 12, तो इसका एक्चुअली मफहूम क्या होगा कि एलिमेंट वाइज वो वर्क करेगा. जो पहला एलिमेंट है फू का उसमें से पहला एलिमेंट इस नए वेक्टर का सब्ट्रैक्ट होगा. सो लेट मी टाइप दिस ऑल्सो. इसको भी टाइप कर लेते हैं. इसका नाम रखना चाहे तो इसका भी रख सकते हैं. सो लेट मी कॉल इट VEC, और ना रखें तब भी वर्क करेगा, बट आई एम गिविंग इट अ नेम. सो ये मैंने कर दिया VEC और उसके बाद एरो और उसके बाद C. आपको पता है ना कि अब ये कोलन वाला नहीं है, तो अब तो आपको C लिखना पड़ेगा और उसके पैरेंथेसिस के अंदर जाके जो नंबर थे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12. मैं इसको डबल चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि मैंने गलत सोचा हो. यही लिखा हुआ है जी, 2, 4, 6, 8, 10, 12. कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. तो अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू टाइप द फर्स्ट वंस नेम माइनस द सेकेंड वंस नेम. अगर नाम रख चुकी हूँ तो फिर नाम लिखूँगी, अगर नाम नहीं रखा तो वैसे ही सीधा लिखना है, तो जैसा कि स्लाइड पे लिखा हुआ है. दोनों केसेस में इट विल वर्क. ऑल राइट, लेट्स डू दैट नाउ. अब मैं यहाँ पे नीचे आके, पहले तो मैं नीचे आके देखती हूँ ना कि जो मैंने अभी टाइप किया है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है. बिल्कुल ठीक है, नो एरर, एवरीथिंग इज़ फाइन. अब मैं वो जो सब्ट्रैक्शन है वो करने लगी हूँ. सो आई विल टाइप फू एंड देन द माइनस साइन एंड देन आई विल टाइप वेक, क्योंकि जो नया वाला है उसका नाम मैंने वेक रखा है. ऑल राइट, लेट मी एंटर इट नाउ एंड देयर यू आर. अब इसको आप वेरीफाई कर लें. 5.5 minus 2 is 3.5, 4.5 minus 4 is 0.5, और लास्ट वाला देख लें, 0.5 minus 12 is minus 11.5. So this is the basic, as I said, one of the key features of R. ये element wise जो work करता है, इसको वेक्टर ओरिएंटेड बिहेवियर इस किताब में जो हम फॉलो कर रहे हैं
ये नाम दिया गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इफ़ आई कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये जो मैंने अभी कहा वही सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी किताब ही में से मैंने लिया है। एज इट इज़ रिटन हेयर, क्वाइट सिंपली आर मैचेज अप द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशंस। वो जिस पोजीशन पे जो नंबर होगा तो उसके तहत वो मैचिंग करेगा कि फर्स्ट को मैच करेगा फर्स्ट के साथ, थर्ड को मैच करेगा थर्ड के साथ, एंड सो ऑन। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, अगर ऐड करना है तो ऐड कर देगा, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो ये मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट है। और आगे यही लिखा हुआ है आपकी बुक में कि रादर दैन इन एलिगेंटली cycling through each element in turn as you would do by hand, कि आप एक एक करके माइनस करें सबको बारी बारी, R permits a fast and efficient alternative using vector oriented behavior. इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम भी ज़रूर दिखाऊंगी जो कि आपकी बुक ही में है। ये डायग्राम आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें, इसमें वो मैचिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। As you can see, on the left side it says 1 and on the right side also it says 1। यानी वही बात कि पहला एलिमेंट और दूसरे का भी पहला एलिमेंट वो आप इसमें मैच हो जाएंगे, और इसी तरह इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा।